जय श्री राम, जय सरकार धाम। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। आज का विषय यह है कि श्री सरकार धाम से कोई भी ऐसा शिष्य गठित नहीं किया गया है कि जो यहाँ के माध्यम से भक्तों का जन कल्याण करे या भक्तों के किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या का समाधान करे। अभी ऐसा हो रहा है कि कोई शिष्य, ऐसे तो वह शिष्य है नहीं हमारा, लेकिन धाम पर पहुंचे सभी भक्त हमें गुरु रूप में देख करके यहाँ आते हैं, अपनी आस्था लेकर के आते हैं, तो उन्हें भी हम अपना शिष्य रूप ही स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी एक भक्त बालक, उसने श्री सरकार धाम के नाम का दुरुपयोग किया। कई भक्तों से उसने पैसे ले लिए। होम हवन पूजन के नाम पर उसने कई भक्तों को लूट लिया। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ना ही हम किसी से कहते हैं कि होम हवन इत्यादि के लिए आप कोई दान राशि दें। व्यक्तिगत भी हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि आप किसी न किसी प्रकार का कोई सहयोग धाम में करें। तो आप सभी भक्तों से यही विनम्र निवेदन है कि आप सावधान रहिए। आप धाम पहुंचे तब भी यहाँ पर भी कोई भी आपसे अगर कहता है कि हम गुरुजी के शिष्य हैं और लाइए आप हमें अपना पर्चा दिखाइए, हम इसे देख करके जो गुरुजी ने उपाय दिए, जो भी मंत्र दिए हैं उसका जाप हम करेंगे, आप इतनी इतनी राशि हमारे पास जमा कराइए। हम नाम तो लेना नहीं चाहेंगे उस बच्चे का, पर वह गोरखपुर में कोई गति चलाता है। हम यह भी जानते हैं कि वह किस नाम से गति चला रहा है और वह क्या कर रहा है। तो धर्म को ना ही व्यापार हम बनाते हैं और ना ही हमारे माध्यम से हम किसी को धर्म को व्यापार बनाने देंगे। देखिए, धन अर्जित करने के बहुत से मार्ग हैं। आप कोई सुविचार करके कोई अच्छा मार्ग खोजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी धाम पर जाकर के वहां के नाम से आप गद्दी चलाएं और भक्तों से झूठ कह करके आप उनसे धन प्राप्त करें। हमने देखा कई लोग हमारे साथ में फोटो खींच रहे हैं और उस फोटो को अपनी गद्दी पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी से हम दीक्षित शिक्षित हैं, साथ ही गुरुजी ने ही आदेश किया हमें गद्दी लगाने का। तो हमने ना आज तक किसी से कोई आदेश किया। हाँ, इतना अवश्य है कि जो भक्त अपनी श्रद्धा आत्मिकता से जन कल्याण में आगे आए हैं उनका हम पूर्णतः पहले से सहयोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे भक्तों का, ऐसे शिष्यों का बिल्कुल हम सहयोग नहीं करते और ना ही हम ऐसे लोगों का किसी प्रकार का कोई समर्थन करते हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो श्री सरकार धाम के नाम से गद्दी चला रहे हैं या उस नाम में कोई अपना नाम जोड़ करके गद्दी चला रहे हैं, चाहे वह जिस भी क्षेत्र से है। अभी हाल ही घटना घटित हुई है, उसका पूरा वीडियो हमारे पास में रखा हुआ है कि उस बालक ने किस किस भक्तों से हमारे नाम पर पैसा लिया और क्या क्या उसने उपाय बताए और क्या झूठ कह करके वह उन्हें वहां पर बुला रहा है। अच्छी बात है, अगर आपकी चाह है धर्म के प्रति समर्पण करने की, धर्म की ध्वजा को फहराने की, तो बिल्कुल आप करिए। लेकिन अनावश्यक झूठ बोलकर किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हम जब से गद्दी पर बैठे हैं हमने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि आप किसी होम हवन के नाम पर या भंडारा के नाम पर आप यहाँ पर किसी प्रकार की कोई राशि जमा करें, और ना ही हम आगे कहेंगे। यह दरबार आपके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आप यहाँ आए, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आप यहाँ आकर के अपनी साधना करने में स्वतंत्र है। लेकिन हम वहां पर आपको बाध्य करते हैं जहां पर आप कुछ भी प्राप्ति के बाद झूठ बोलकर भक्तों से धन ले लें। यह आपके लिए अंतिम हमने अपना विचार व्यक्त किया है, दोबारा हम अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे। श्री सरकार धाम का कोई अन्य चैनल नहीं है जिस पर कि धाम के नंबर दिए गए हों। श्री सरकार धाम से एक ही चैनल चल रहा है, क्योंकि ना ही हम पहले प्रचार प्रसार पर विश्वास रखते थे और ना ही हम आज प्रचार प्रसार पर विश्वास रखते हैं। जितने भक्त यहाँ धाम पर पहुंचते हैं
हम उतने में ही संतुष्ट हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हाथों के माध्यम से जितने भक्तों का जन कल्याण लिखा होगा उतना ही संभव है। अनावश्यक ना भीड़ हमने पहले लगाई, ना हम आज लगाना चाहते हैं, और ना ही हम कहीं भविष्य में इस विषय में सोचेंगे। आप सभी भक्तों से अंतिम बार यही विचार व्यक्त करेंगे कि आप भी सावधान रहिए। देखिए, आपका धन आपके बहुत काम का है, आप इसे इस प्रकार व्यर्थ ना करें, किसी की झूठी बातों में ना फंसें। कोई भी आपसे दावा करता है उसका प्रमाण लें, और श्री सरकार धाम के चैनल पर चल रहे वीडियो में 2 ही नंबर मान्य हैं, उन 2 ही नंबर पर आप धाम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और धाम पहुंचे। धाम आने के बाद में भी किसी की बातों में, यहाँ के किसी भी कार्यकर्ता के आपको चाल साल में नहीं आना है, और ना ही किसी कार्यकर्ता के आपके प्रस्ताव को मानना है। मात्र जो भी काउंटर पर हमारे शिष्य बैठे हैं आप उनसे संपर्क करें। धाम के आचार्य श्री तुकाराम पुजारी जी हैं, वही सारी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। पूजन अर्चन पाठ होम इत्यादि का सारा कार्य उन्हीं की समीक्षा में आता है, आप उनसे जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा कोई भी धाम का अन्य कोई भी व्यक्ति अगर आपसे किसी विषय पर कोई जानकारी देता है तो आप बिल्कुल ना उसे सुने। आगे आप अगर लूटते पीटते कटते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जय श्री राम, जय सरकार।